Good morning, children. 11 Science, Lesson 5, States of Matter, Part 6. Okay. Today I will show you a few numericals. Question number 5.11 of exercise is a student forgot to add the reaction mixture to the round bottom flask at 27 degrees C. ठीक है, T1 is given, but he placed it on flame. Afterwards, और फ्लास्क की कैपेसिटी पूछ रही होगी. So afterwards he found that the temperature of the flask is 477 degrees C. तो what fraction of air has been expelled out? ठीक है, तो एयर कितना एक्सपेल होगा, जितना उसमें वॉल्यूम से ज़्यादा हीट करने से एयर एक्सटेंड हुआ, वॉल्यूम मालूम ही नहीं है. तो लेट ऐसा सपोज करते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दो, लेट वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क, बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन, सो लेट वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज V. ठीक है, तो एट 27 डिग्री C इनिशियल वॉल्यूम इसका V है, तो जितनी गैस है उसका भी वॉल्यूम V ही होगा ना बेटा. ठीक है, तो देयरफॉर क्योंकि गैस जो फ्लास्क में है तो पूरा फिल हो गया. नाउ आफ्टर मोर हीट हाउ मच गैस इज कमिंग आउट, दैट इज V2 फाइंड करना है. देयरफॉर V1 इज इक्वल टू V. यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन? फ्लास्क की कैपेसिटी इज नॉट गिवन, सो वी सपोज्ड इट V. आफ्टर द राइज इन टेम्परेचर फॉर एनी रीजन, जो वो भूल गया था, तो आफ्टर द राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम विल एक्सपैंड. आफ्टर हीटिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी एक्सपैंड. तो अब फ्लास्क में तो जगह नहीं, एक्सपेल्ड आउट मीन्स व्हाट, बाहर निकल जाना. सो इनिशियल वॉल्यूम इज V, सपोज कर लिया, एंड फाइनल वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड आउट, V2 वी हैव टू फाइंड आउट. Initial temperature is 27 degrees C. So I said you 27 degrees C is to be converted into Kelvin. So 27 degrees C plus 273.15 भी कर सकते हो, otherwise it is okay. So 300 Kelvin. Similarly T2 is equal to कितना दे रखा है बेटा, 477 degree C plus 273. So this will give you 750 Kelvin. 7 and 3 10 zeros, correct? 750 Kelvin. So V1 we got, T1 we got, V2 we have to find out, T2 we have to. So from Charles law, yeah, by Charles law, from Charles law क्या करेंगे, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. Therefore what is our V1? Sorry, what we have to find out, V2 फाइंड करना, डायरेक्ट लिख देते हैं. V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1. सो व्हाट इज अवर V1? V. व्हाट इज अवर T2? 750. व्हाट इज अवर T1? 300. ओके, सो इज इक्वल टू, व्हेन यू विल डिवाइड इट विल बिकम 2.5 V. V मीन्स वॉल्यूम. ओके, सो 2.5 V वी गॉट, V2 मिल गया. After getting V2, what we will do, it has to be find out how much air is expelled out. तो फाइनल वॉल्यूम इतना है और इनिशियल तो V ही था, फ्लास्क की कैपेसिटी V ही है, तो इसमें से V को माइनस कर दो, इतना एयर बाहर निकल गया. यू अंडरस्टूड? एक फ्लास्क है, फ्लास्क का कुछ वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम हमें नहीं मालूम है, सो वी हैव सपोज्ड इट V. आफ्टर हीटिंग द गैस विल एक्सपैंड एंड द नाउ देयर इज नो स्पेस इन फ्लास्क, सो गैस विल बी एक्सपेल्ड आउट. So final volume became 2.5. Therefore volume of air expelled out is equal to 2.5 V minus V is equal to 1.5 V. 2.5 V minus 1 V is equal to 1.5 V. This air will be expelled out. Therefore fraction of air expelled is equal to 1.5 V ओरिजिनल है और जो एक्सपेल्ड हुआ है वो, एंड फाइनल वॉल्यूम कितना था, 2.5. सो when you will cancel, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. So 3/5. This will be the fraction of the air. Understood? Then next question we will do, that is
5.12. Calculate the temperature of 4 moles of a gas occupying 5 dm cube at 3.32 bar. बेटा जब dm क्यूब में दिया हो वॉल्यूम और प्रेशर दिया हो बार में, तो इसका R की वैल्यू क्या होती है? 0.083 बार dm क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. कल भी हमने पढ़ा था ये. सो व्हाट वी विल डू हियर, कैलकुलेट द टेम्परेचर. टेम्परेचर के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? वी हैव टू थिंक. मोल दिया है तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में स्ट्राइक होता है, इट स्ट्राइक्स इन माई माइंड दैट वी कैन यूज पी वी इज इक्वल टू NRT. Why? Because T we have to find out, calculate the temperature. Therefore, T is equal to PV upon NR. Now pressure is given 3.32 bar. So 3.32. Volume is given 5 decimeter cube. So 5 divided by small n, yani number of moles is given 4. And what is the value of R? 0.083. So when you will calculate, it will give you, let me show you, 3.32 multiplied by 5 is equal to, is divided by, 3.32 multiplied by 5 is equal to this, divided by 4 into 0.083 is equal to, so answer will be 50 Kelvin. ठीक है, टेम्परेचर विल बी 50 Kelvin. दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट. सिंपल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू शो. ये वाला तो सिंपल था, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की बात थी कि वॉल्यूम वॉज नॉट गिवन, सो वी हैव सपोज्ड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टोटल नंबर. इट इज क्वेश्चन नंबर 5.13. Calculate the total number of electrons present in 1.4 gram of nitrogen gas. Again, total number of electron. So 1.4 gram. So can I calculate what is the molecular mass of nitrogen? Molecular mass of nitrogen. Do all the children know nitrogen is diatomic? It is always in the form of N2. Molecular mass के लिए N2 लेना पड़ेगा. So 14 2 जा 28 gram per mole. Okay. So now 1.4 gram. Small n find करना है. Number of moles. Number of moles is equal to 1.4 divided by 28. So इसको यहाँ ले आए. 14 2 जा 28. So is equal to 0.05 mole. Number of moles we got. Now 1 mole में कितने molecule? So we will write in 1 mole 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. Therefore 0.05 mole. How much? 0.05 into 6.022 into 10 raised to power 23. So when you will multiply 0.05 into 6.022 is equal to 0.3011. 0.3011 into 10 raised to power 23 molecules. Now who will tell me in 1 molecule of nitrogen how many electrons are there? So nitrogen, 1 nitrogen में 7 electrons होते हैं ना. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7. So 7 electrons. So N2 में कितने हो जाएंगे? 7 2 जा 14 electrons. मॉलिक्यूल क्या है? N2 डायटोमिक है. So 14 electrons. Okay. So we will write now that one molecule of nitrogen is equal to 0.3011 ना, ये is equal to कितने इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. 1 molecule of nitrogen is equal to 14 electrons. Therefore 0.3011 into 10 raised to power 23 molecules is equal to
how much? So 14 into 0.3011 into 10 raised to power 23. So you will multiply 14 into 0.3011 is equal to 4.2154 into 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन्स. सिर्फ इसमें यही कॉन्सेप्ट रखना है कि नाइट्रोजन इज डायटोमिक. अंडरस्टूड बेटा? ओके, थैंक यू.